आइए ताली बजाकर प्रभु के धन्यवाद। परमेश्वर को सबसे पहले मैं स्तुति धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों को एक अच्छा दिन दिया, आराधना का दिन दिया, उत्तम दिन दिया, और हम उसके बच्चे जो उसके नाम से बुलाए गए, उसके नाम से चुने गए, उसके भवन में आकर हम उसकी स्तुति कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। आप सबों को लेके आया परमेश्वर, अगुवाई किया।
अच्छे मौसम भी दिया, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ उस महान परमेश्वर को। इसके साथ साथ आप सबों के लिए भी धन्यवाद, एल्डर्स के लिए धन्यवाद, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए। आप सबों ने अभी तक आराधना कर रहे थे। आराधना में कितने लोगों ने नए नए अनुभव को पाया? हालेलुया। कितने लोगों ने अनुभव पाया? हाथ उठाकर हालेलुया। और मुझे परमेश्वर कह रहा था, आप साधारण नहीं है। हालेलुया। तो साधारण नहीं है, तो मेरे नजर में बहुमूल्य है। हम परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य हैं। We are precious in the hands of God. हम परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट मतलब एक हथियार है। और परमेश्वर के हाथों में अगर आप हैं, तो परमेश्वर कहता है तू एक साधारण नहीं है। और यू आर नॉट ए सिंपल बट यू आर ए प्रेशियस। आप बहुमूल्य हैं, चांदी और सोने से भी अधिक बहुमूल्य हैं। हालेलुया। कुछ लोग बोल रहे हैं कैसा जो बहुमूल्य हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। आपको और मुझे कौन बनाया है? आपको और मुझे बनाने वाला के हाथ में अगर है, तो वो आपको हमेशा प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है। एक बहुत ही बहुमूल्य हथियार बना के आपको रखना चाहता है। कोई भी ऐसी सोना या कुछ भी आप जो बहुमूल्य चीजें या जो चीजें आप खरीदते हैं, आज महंगी चीजें, उसको आप ऐसे फेंक नहीं सकते। परमेश्वर ने भी अगर आपको और मुझे यीशु के लहू से खरीदा है, तो आप समझिए कि आप परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य हैं। आप और मैं एक साधारण लोग नहीं है, इन दुनिया वालों के लोगों के समान नहीं है। हम परमेश्वर के लहू से खरीदे गए, परमेश्वर के हाथों में एक बर्तन के समान, एक इंस्ट्रूमेंट के समान, एक हथियार के समान है। और कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर के हाथों से छीन नहीं सकता है। हमें हम दूर चले जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के हाथों में हैं, तो आप बहुमूल्य हैं, आप प्रेशियस हैं। और आपको हमेशा समझना चाहिए कि मैं किसके हाथ में हूँ, मैं किसके हाथ में हथियार बन के हूँ। मैं धार्मिकता का हथियार हूँ, या जो है जय पाने का हथियार हूँ, या छुटकारे का हथियार हूँ, आशीष का हथियार हूँ, या पाप, श्राप, गुनाह या शैतान का हाथ में हथियार बनते हूँ। यीशु मसीह में हम हैं, तो हम जयवंत होने की हथियार बन जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आप जय पाने की हथियार हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह परेशान नहीं रहा, मृत्यु को जय पाया, शैतान को जय पाया, पाप श्राप को जय पाया, अंधकार को जय पाया, मृत्यु से जीकर एक नया जीवन देने के लिए आया। अगर यीशु मसीह सब कर दिया, तो हम क्यों हारे हुए महसूस करें? हम क्यों थके हुए महसूस करें? हम क्यों परेशान महसूस करें? हमारा यीशु पहले से जय पा चुका है। हमारा यीशु हमें अगर चुन लिया है, तो जय पाने के लिए ही चुन लिया है, हारने के लिए नहीं। कोई बोल दिया तो हार के बैठने वाला नहीं, कुछ कोई परिस्थिति आ गया तो हम परेशान होने वाला नहीं। ऐसे परेशान होने के लिए यीशु हमें नहीं चुना है। हालेलुया। ऐसे चुना है? किसको चुना है ऐसे? अगर किसी को चुना है, तो आज आपके लिए वचन है, आप जय के हथियार होने के लिए चुने गए हैं। आप समझिए कि आप जयवंत होने के लिए हैं। आप धार्मिकता का हथियार हैं, आप जयवंत का हथियार हैं। आपको प्रभु ने इस्तेमाल करना चाह रहा है। आपका जीवन में रहने वाली सारी शैतान लाने वाली या चीजें जो आपको परेशान करता है, उससे वो जयवंत होने के लिए आपको परमेश्वर कर दिया है, बना लिया है। तो आइए आज आप समझिए इस वचनों को। हम रोमियो की पुस्तक पहले जाएंगे, रोमियो चैप्टर 6 वर्स 13 वर्स हमारा मुख्य वचन है। और हम पुराने नियम में भी जाएंगे। और मैं पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, सोच रहा था, तो परमेश्वर ने कुछ पुराने नियम के इन चीजों को लेके जा रहा था कि हम हारने वाले नहीं हैं।
कि शैतान पाप लाएगा, अंधकार लाएगा, निराशा लाएगा, इधर उधर की बातें लाएगा, इधर उधर की मुसीबत लाएगा, इधर उधर की कमी घटी भी आ जाएगी। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर और सुन लिए, तो हम जो है अरे हम निराश पाप में और जो है, और ऐसी बनने के लिए आपको परमेश्वर ने हथियार या इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया। आपको ऐसे बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया। इसलिए 13 पद को आप पढ़िए, बाइबल कहती है, पौलुस भी कहती है, यहाँ पर पौलुस यहाँ कह रहे हैं, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर, मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आमीन। धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना है, अधर्म और पाप के हथियार नहीं। ऊपर में आप वचन देखिए, 2 प्रकार, आपके अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो, परंतु आपको ये जान लो कि यीशु ने मेरे लिए सब कुछ क्रूस पर कर दिया। यीशु क्रूस पर मेरे लिए अपना जीवन दिया और उन्हीं ने यीशु जी उठा, और मैं भी यीशु के साथ जब मैं जुड़ गया, यीशु को पहन लिया, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मसीहा है, धर्म मेरा पिता है, अब्बा है, मेरा सब कुछ है यीशु। तो मैं पाप की हथियार मेरा मुझे नहीं बनाया कि मैं पाप को सौंपूं, अधार्मिकता को सौंपूं, या परेशानी में, चिंताओं में, डर में, भय में, शैतान की योजनाओं में, निराशा में, चुगली में, बुराई में, निंदा में, इसकी उसकी बातों में, इसके लिए मैं सौंपने वाला नहीं, परंतु मैं इसके लिए सौंपूं, धार्मिकता का हथियार बनकर मैं परमेश्वर के लिए सौंप सकूं। आमीन। तो मेरे प्यारों, आप किसके लिए आप इसको सौंपते हैं? आप किसकी हथियार है? यीशु में जब आप गाया गए तो लोगों की बातों को सोचकर आपके मन में उठने वाली उस बुरी विचार के में फंसकर अधर्म के हथियार के समान पाप को सौंप देते हैं, निराशा को सौंप देते हैं, और उस शैतान की बुरी योजना को सौंप देते हैं, उस शैतान ने बनाई हुई वो जो है जो आप समझ नहीं पा रहे उसको दे देते हैं। या परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता जो जय का हथियार है, जो परमेश्वर की धार्मिकता का हथियार, धार्मिकता का हथियार जब हम है, हमारे अंग को बना दिए हैं, हमारे जीवन को बना दिए हैं, तो हमारे अंगों में हमेशा सोचिए, हमारे विचार भी एक शरीर का अंग है, हमारी सोच भी एक शरीर का अंग है, हमारा हाथ भी एक शरीर का अंग है, हमारा जीवन भी एक शरीर का अंग है, हमारा पैर भी एक शरीर का अंग है, हमारी आंख भी एक शरीर का अंग है, हमारा मस्तिष्क में उठने वाली विचार भी जो है परमेश्वर का शरीर का एक अंग है। अगर हमारे विचार अगर गड़बड़ी हो गई तो आप पाप का हथियार बनेंगे, धार्मिकता का हथियार नहीं बन पाएंगे। अगर आपका विचार अगर वचन के साथ सही है, पवित्र आत्मा के साथ सही है, तो आपका हथियार जो है धार्मिकता का बनकर जय का हथियार आप बनेंगे। हमें तो हमें हारने वाला हथियार नहीं बनेगा। परमेश्वर की वचन यहाँ से आज हमें कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है मेरे हाथों में सौंप दो। तुम पाप के हथियार, अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं चुने गए हो। जब यीशु मसीह में तुम आ गए, यीशु मसीह में जी रहे हो, तो तुम्हारा विचार कैसा है, तुम्हारा सोच कैसा है, तुम्हारा हाथ से तुम क्या करते हो, तुम्हारे पैर से तुम क्या करते हो, तुम्हारी आंखों से तुम क्या देखते हो, तुम्हारे मुंह से तुम क्या बोलते हो, ये हथियार क्या पाप को सौंपते हो या धार्मिकता को या जय का हथियार बनाने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो? मेरे प्यारों, आज आपको परमेश्वर यही बता रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है कि हम हमारे मुंह को किसके लिए सौंपते हैं, हमारी आंखों को किसकी हथियार बनाते हैं? धार्मिकता की हथियार, जय की हथियार, छुटकारे की हथियार, आगे बढ़ने की हथियार, और सब परमेश्वर की आशीष पाने की हथियार बनकर परमेश्वर के लिए जीते हैं, या
अधर्म की हथियार, अधर्म का इंस्ट्रूमेंट, अधर्म का जो पाप का इंस्ट्रूमेंट और श्राप का इंस्ट्रूमेंट, दूसरों को नुकसान करने का इंस्ट्रूमेंट, दूसरों को बुराई करने का इंस्ट्रूमेंट, दूसरों को निंदा करने का इंस्ट्रूमेंट, दूसरों को नीचा करने का इंस्ट्रूमेंट, दूसरों को परेशान करने का, ये मकसद आपका है जो पाप का हथियार बना के आपको रखा। वचन कह रहा है आप पाप का हथियार के लिए नहीं चुने गए, अधर्म के हथियार के लिए नहीं चुने गए। यीशु ने जो आपके लिए लहू बहाया, ये अधर्म के हथियार के लिए नहीं बहाया। आपके अंगों को अधर्म की हथियार होने के लिए मत सौंप दो उसको। आपको समझना है कि मैं मरे हुए से यीशु में जी उठा हूं। यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ क्रूस पर करा है। यीशु अगर मरकर जी उठा, यीशु अगर मेरे जीवन में आपने सांसें फूंक दिया, यीशु ने अगर मैं पड़ा हुआ था, मरा हुआ था, यीशु ने पवित्र आत्मा से मेरी सांसें फूंक दिया है, और जब पवित्र आत्मा मुझे फूंक दिया है तो मैं यीशु के लिए धार्मिकता का हथियार बन गया और मैं जय का हथियार हूं। हारने वाला हथियार नहीं हूं, मैं जयबंद का हथियार हूं, मैं छुटकारे का हथियार बन गया। परमेश्वर के हाथों में मैंने सौंप दी, क्योंकि यीशु ने जैसे जय पाया मैं भी जय पाऊंगा। मेरे प्यारों, आज हमें परमेश्वर की आत्मा ये सिखा रहा है, हमें जयबंद की हथियार बनने के लिए बुलाया। You are the instrument of righteousness. आप अगर पाप की हथियार में जिएंगे तो आपके जीवन में यीशु मसीह का काम नहीं है, क्योंकि पाप से यीशु का समझौता नहीं है, अधर्म से नहीं है, वो सब क्रूस पर कर दिया। आप जानबूझकर इस चीजों में नहीं जा सकते हैं। आपके विचार सही होनी चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपकी मन सही होनी चाहिए, आपकी जीवन सही होनी चाहिए। कितने लोग ये सब नहीं करते हैं, इसीलिए बाइबल कहती है रोमियो 1 अध्याय में, ऐसे लोगों को मैं परमेश्वर कहता है उन्हीं के विचार में मैं छोड़ देता हूं, ताकि अधर्म के हथियार बन के पाप में परेशान रहते रहे। 28 में देखिए, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें। फिर परमेश्वर बोला कि मेरे हाथ में तुम जय पाने की हथियार हो, मेरे हाथ में तुम धार्मिकता की हथियार हो, मेरे हाथों में तुम और आगे बढ़ने की हथियार हो, लेकिन तुम तो पीछे हट रहे हो, तुम तो पाप में उलझ रहे हो, तुम तो बुरे विचार में उलझ रहे हो, तुम तो मुझसे दूर हो रहे हो, तुम तो मुझे पाप को सौंप रहे हो, तुम्हारा विचार तो पाप में है, ईर्ष्या में है, जलन में है, कपट में है, बुराई में है, निंदा में है। तुम्हारे अंगों को तुम शुद्ध रखने के बजाय ऐसे प्रकार के पाप में जियोगे तो तुम्हें मैं क्या करूंगा? आखिरी में बोलूंगा ठीक है कि जो भी करना है कर ले। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, लालच, उसके बारे में बुराई करना, बैर भाव करना, डाहा करना, हत्या, झगड़ा, छल करना, छल कपट करना और ईर्ष्या से भर जाना, चुगली करना, बदनाम करने वाला, ऐसे में दूसरों को बदनाम करता रहूं, परमेश्वर को घृणा, दूसरों को अनादर करने वाला, घमंडी, भीखमार, बुरी बुरी बातों को बनाकर और जो लोगों को भरमाने वाला, माता पिता की अकेली मानने वाला, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, परमेश्वर को विश्वासघात कर रहे, माया रहे, निर्दयी हो गए, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं, ये विधि जानते हैं। अगर ये सब चीजें हमारा शत्रु है, ये सब चीजें शैतान से जुड़ा हुआ है, अंधकार की शक्ति से जुड़ा हुआ है, बुराई से जुड़ा हुआ है, ये सब चीजें हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाता है, हमारे जीवन को परेशान करता है, हमारे जीवन को उथल पुथल करता है, हमारे जीवन को निराश करता है, हमारे जीवन को बीमार कर देता है, हमारे जीवन को मानसिक बीमार में डाल देता है, हमारे शरीर में बीमार में डाल देता है और हमारे जीवन को परेशान कर देता है। ये सब क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर इन चीजों को अपने हाथों में लेगा नहीं, ये धार्मिकता का हथियार को लेगा, ये बुराई की हथियार विचार को नहीं लेने वाला। तो कई लोग ऐसे समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यहाँ परमेश्वर की ये सब जानते हैं, ये सब चीजें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य होंगे तो भी ना केवल आप ही कर काम करते हैं, परंतु करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं।
इस लोग कोई गलत हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तो आपके जीवन में डर भय शैतान लाएगा, परेशानी लाएगा, निराश लाएगा। आपका मन आपका जीवन इस प्रकार चीजों में उलझता जाएगा। आप बढ़ने के बजाय आपके परिवार में परेशानी बढ़ेगी, आपके जीवन में बढ़ेगी, आपके जीवन में नुकसान शैतान पहुंचाएगा। आप अपने आप को हमेशा सोचिए परमेश्वर का एक बहुमूल्य हथियार हो। यीशु का लहू से खरीदा गया हो एक बहुमूल्य हथियार। मैं परमेश्वर के हाथों में हूँ। मैं पाप का हथियार बनने के लिए चुना नहीं गया हूँ। पाप का हथियार के लिए यीशु ने मेरे लोग नहीं बहाया। इसलिए मैं इस संसार में रहता हूँ, इस संसार में जीता हूँ, अंधकार में जीता हूँ, निराशा परेशानी सब तरफ देखिए, लोभ लालच के दिनों के समान, लूत के दिनों के समान लोग लगे हुए हैं। लोग लालच इसकी उसकी सब चीजें हो रही है। उस बीच में आप अपने को कहां पाते हैं? कौन सी हथियार, कौन सी इंस्ट्रूमेंट बनाकर आप परमेश्वर के हाथ में शुरू किया और पवित्र आत्मा में मैं पढ़ना शुरू किया और पवित्र आत्मा मुझे धार्मिकता की हथियार, जयवंत की हथियार बनने के लिए मुझे चुन लिया। लेकिन दूसरी साइड में पाप का स्वभाव, आदम का स्वभाव, गिरा हुआ स्वभाव, गिरा हुआ विचार, वो ईर्ष्या, कपट, जलन, घमंड, शैतान से जुड़ी हुई शक्तियां और ये वो सारी चीजें मुझे उधर खींच रहा है। और एक साइड में पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है मैं तुझे हथियार, जयवंत का हथियार बनाना चाह रहा हूँ और तुम तो इधर जो है शैतान और अभिलाषा के हथियार बनके इसके पीछे भाग रहे हो। बाइबल कहती है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है, चलना फिरना चाहता है और पवित्र आत्मा को अगर मैं कोऑपरेट करूंगा, पवित्र आत्मा को मैं साथ दूंगा, पवित्र आत्मा का साथ लेकर बोलूंगा, पवित्र आत्मा मुझे तो आपके साथ पवित्र जीवन जीना है, धार्मिकता का जीवन जीना है, आपके लिए अच्छे हथियार बन के जीना है, आपके लिए मुझे आगे बढ़ना है, तो पवित्र आत्मा आपको हर रोज जयवंत करा रहेगा, हर रोज आपको जय देता रहेगा, छुटकारा देता रहेगा। शैतान की शक्ति से आपको जय के साथ लेके बढ़ेगा। शैतान की शक्ति आपको हरा नहीं सकता है। शैतान हरा हुआ है, कुचला हुआ है। यीशु ने क्रूस पर शैतान को खुला तमाशा बना दिया है। शैतान आपको ले नहीं सकता है क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। यीशु का लहू है, यीशु का ये वचन है। मेरे मन में बुराई नहीं सोचूंगा, भलाई को सोचूंगा। ईर्ष्या, कपट, जलन, बुराई, निंदा, छल, कपट लाने वाली ये अभिलाषा से मैं जय पाऊंगा। कितने लोग पाते हैं, कितने साल हो गया विश्वास में, लेकिन आज भी स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे हैं। What is this? मैं बोलता हूँ क्या हो रहा है परमेश्वर के लोगों के साथ? आज भी स्ट्रगल, आज भी संघर्ष। अरे रोज सुबह रोज परेशान, कभी पोजीशन के लिए परेशान, कभी पैसे के लिए परेशान, कभी इसके लिए परेशान, कभी इसके लिए परेशान, कभी उसके लिए परेशान। और ये परमेश्वर की और अगर मन लगाकर प्रभु के हाथों में अगर सौंप देते तो रोज हमें जयवंत का हथियार बना लेता हो। हमें रोज हमें जयवंत का हथियार बनाने के लिए चुना है। हम तो परमेश्वर को चिंता ज्यादा करने के बजाय पड़ोसी की चिंता ज्यादा करते हैं। पड़ोसी क्या खा रहा है, वो कैसे रह रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है। ये किसकी हथियार? शैतान का हथियार है। पाप के लिए हथियार बना रहे। परमेश्वर के लिए सोचिए, हमें कौन है? यीशु मसीह में परमेश्वर की हथियार बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। हमें जयवंत की हथियार बनने के लिए, जय पाने का हथियार। We are the instrument of victory। आपको परमेश्वर ने एक ऐसा हथियार बनाया, आपको परमेश्वर ने ऐसा एक हथियार बनाया ताकि आप जय पाए, शरीर के अभिलाषा से जय पाए, बुराई से जय पाए, चुगली करने से जय पाए, निंदा करने से जय पाए। कोई अगर आपके पास आकर चुगली कर रहा है तो उसको बोले आपको चुगली करने के लिए यीशु नहीं बुलाया, आपको जयवंत बनाने के लिए बुलाया है। इसके बारे में परेशान होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर को सोचकर पवित्र आत्मा का मौका देके उसको लेकर आपको आगे बढ़ने के लिए बुलाया। उसको निराश परेशानी होकर बैठे रहने के लिए नहीं बुलाया, यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आज आपकी हथियार, आपका शरीर, आपके अंग परेशान है। कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं भय है,
कहीं ना कहीं निराशा है, कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं आपको पाप निरंतर आपको दबा रहा है। आप जब न्याय की पुस्तक में जाएंगे, न्याय की पुस्तक में मैं जब पढ़ रहा था तो एक वचन आज मैं बंद करूंगा। तो यहाँ न्याय की पुस्तक में आप जब जाएंगे तो बार बार परमेश्वर के लोगों ने और परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, पाप के हथियार बनने लगे, गुनाह के हथियार होने लगे, अलग अलग परेशानियों के हथियार में वो लोग चलने लगे और ऐसी अवस्था में हो जाते थे। और जब जब वो करते थे परेशान हो जाते थे। जब जब आप पाप के हथियार के लिए सौंपेंगे आप परेशान होंगे, मानसिक परेशान होंगे, शारीरिक में भी होंगे, जीवन में भी होंगे, परिवार में भी होंगे, बच्चों में, सब चीजों में, फाइनेंस में भी होगा, सब गड़बड़ियां होगा, क्योंकि आप जयवंत नहीं होंगे। आप जयवंत नहीं होंगे, आपको नुकसान झेलेंगे। अब हर चीज में आपको नुकसान शैतान करेगा, आपको आगे निकलने नहीं देगा, वो डरा के रखेगा, भय करके रखेगा, परेशान करके रखेगा, बार बार ये साइकिल दोहराता, बार बार ये चक्र दोहराता। वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जब जब जाते थे फिर परेशान, फिर परमेश्वर को बोलते थे प्रभु हमें छुड़ा। तो परमेश्वर ने दया दिखाकर मन फिरा के लिए कहता था, मन फिराओ और पश्चाताप करो और जो पवित्र जीवन जीने के लिए मेरी आराधना करो और तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मेरे हाथों में सौंप दो, मैं तुम्हें चुना हूँ, नीच प्रजा बन के चुना हूँ, मैं तुम्हें नीच प्रजा, नीच जाति, बेटा बेटी बनने चुना हूँ, इसलिए तुम मेरे हाथों में दे दो। लेकिन कुछ साल के बाद फिर पाप करते थे, फिर कोई बुराई करते थे, फिर अन्य जातियों के समाज जीते थे, पूजे करते। कई विश्वासियों का लाइफ ऐसी होगी, कुछ दिन अच्छे रहेंगे, फिर परमेश्वर सब आशीष दे दिया, चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, आप बरकत दे दिया, सब कुछ कर दिया, फिर संसार में किसी ने बोल दिया कुछ भी, फिर अपने जीवन को बुराई के हथियार बनाने के लिए कुछ लोग तो जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर में कर भूल जाते हैं कि हम कौन है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। तो ये बार बार जो हम आज बुराई के हथियार, अधर्म के हथियार, दुष्टता के हथियार के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं, ये चीजों से आप आज सीखें कि मुझे इन सब करने से निराशा ही आता है, परेशानी आता है, नुकसान आता है, मानसिक में आता है, शारीरिक में आता है, फाइनेंस में आता है, परिवार में आता है, अपने व्यक्तिगत जीवन में नुकसान आता है, क्योंकि वो सब और दुष्ट से जुड़ा हुआ है, अंधकार से जुड़ा हुआ है, परेशानी से जुड़ा हुआ है, निराशा से जुड़ा हुआ है। ये न्याय की पुस्तक आपको और मुझे सिखाता है। तो मेरे प्यारो, आज हम ज्यादा सब कुछ न्याय की पुस्तक में नहीं जाकर हम एक घटनाओं को प्रभु का आत्मा ने मुझे दिया है। एक व्यक्ति था जो वीडियो यहाँ पर 12 न्याय के बारे में, 12 व्यक्ति को जब जब वो लोग गुनाह पाप करते थे, शत्रु उन पर हावी होते थे, तो जो क्या करता था, परमेश्वर ने एक न्यायी को खड़ा कर देता था। उनमें से एक स्त्री भी है, दबोरा करके एक स्त्री भी है, एक स्त्री को भी खड़ा कर दिया और शत्रु से जय दे दिया। हालेलुया। देखिए आज कई स्त्रियों को भी परमेश्वर खड़ा कर दिया, बड़े बड़े राजा को हराने के लिए स्त्रियों को भी खड़ा कर दिया, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट के समान है। परमेश्वर के हाथों में अगर इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट के समान आप है, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको यूज करना शुरू करेगा, परमेश्वर आपको आपके जरिए आपके परिवार जयवंत होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके लोग होंगे, आप खुद जय पाते रहेंगे। लेकिन आज हम हार रहे हैं क्योंकि हमारे मन में परेशानी है, हमारे मन में डर है, हमारे मन में घबराहट है, हमारे सोच में, विचार में नेगेटिव है, हम जो बोलते हैं प्रभु के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति को हम यहाँ देख सकते हैं 6 और 7 अध्याय में, न्याय की पुस्तक 6 अध्याय में, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के बस में 7 वर्ष रखा। मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएल ने पहाड़ों के गड्ढों में, गुफाओं में चले गए। चुने हुए लोग डर के मारे चले गए, क्योंकि उन लोग ने बुराई किया। परमेश्वर के नजर में अगर बुरी है, बुरी सोच है, बुरी विचार है, चुगली है, हिंसा है, कपट है, जलन है, घमंड है, लोभ है, लालच है, तो आप कहीं ना कहीं फंसेंगे
अन्य मिद्यानियों के चक्कर में आप फंसेंगे। मिद्यानी शैतान है, मिद्यानी अन्य जातियों का शक्ति है और ये उस शक्तियों में आप फंसेंगे। पर परमेश्वर ने गिडियोन को तो सुना और कहा, गिडियोन को एक जेबन का इंस्ट्रूमेंट बनाया और एक जेब पाने का एक हथियार बनाया। और ऐसे ही न्यायी को जो जेब पाने का हथियार बनाता रहा, ऐसे ही वो जेब पाने का हथियार उनको बनाया और उनको बोला, ये सुरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है, तुझे मिद्यानियों के हाथ में दे दूंगा, मिद्यानियों को तेरे हाथ में दे दूंगा, इस्राएलियों को मैं तेरे जरिए छुड़ाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी उपस्थिति में रहूंगा, मैं तुझे साथ चलाऊंगा। लेकिन वो डर के मारे छिपा हुआ है, डर के मारे छिपा हुआ है। हम भी उसकी प्रतिज्ञाओं को तो जानते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में पाप या गुनाह या बुराई या लोभ लालच आती है तो हम भी अपने आप को छिपा लेते हैं। नीचे में और ये 32,000 को वहां क्या किया, इकट्ठा किया इस्राएल और जो टिड्डियों के समान शत्रु खड़े 32,000 को खड़े और परमेश्वर ने गिदियोन से बातें की। आज आप बोलिए कि परमेश्वर मेरे साथ भी आप बातें करें। हालेलुया। यहोवा ने 7:2 में यहोवा ने गिदियोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मिद्यानियों ने उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। 32,000 सिपाहियों को गिदियोन इकट्ठा करता है। उसके बाद जब कहता है तो परमेश्वर बातें करके कह रहा है, तेरे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है। तू जो सोच रहा है ऐसा मैं नहीं सोचता, तू जो सोच रहा है ये 32,000 को लेके जाऊंगा और युद्ध जीतूंगा, तो मेरे और ये सोच ले कि ये घमंड हो जाएगा। ये लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ने तो जय नहीं दिया, हमने जय पाया, हमारे पास तो पैसा था इसलिए हम पैसे के बलबूते में किया, हमारे पास तो सोच था, हमारे पास तो आदमी था, हमारे पास तो ये था, इसीलिए हमने जय पाया, इसलिए घमंड करेंगे। इसीलिए तो ये 32,000 लोगों को हटा और जो मैं पर कहूंगा वही तू करना। आज भी हमारा यही, आज हमारा बुद्धि ज्ञान और समझ जो आता है ना, ऐसे करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का नाम तो लेते हैं लेकिन करते हैं अपने तरीके से, ताकि हम घमंड करें, ताकि हम घमंड करके दूसरों को जो है नीचा करें और दूसरों को बुराई करें। परमेश्वर ने कहा ये 32,000 में से जो लड़ाई से डरते हुए कांप रहे हैं, इनको बोल के घर लौट जाए। देखिए नीचे वाले पर ये 32,000 में से जितने भी डर के मारे, युद्ध के डर के मारे, मरने का डर के मारे जाना है, चले जाओ, तो 22,000 लोग लौट गए, केवल 10,000 बचे। 32,000 में से 22,000 गए, बचे कितना? 10,000। फिर परमेश्वर ने बातें की, बोले परमेश्वर मुझे आप बातें करें। बोलिए बोलिए, परमेश्वर आप मुझसे बातें करें। मनुष्य की बातें बहुत सुन लिया मैंने, मनुष्य की बातें सुन लिया इसलिए निराश हो गया। परमेश्वर मैं तेरी आवाज को, तेरी बातों को मैं सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं तेरी बातों के अनुसार चलना चाहता हूँ, तेरे वचन के अनुसार जीना चाहता हूँ। तू मुझसे बातें कर, तू मुझसे चला। मेरा बुद्धि, मेरा समझ, मेरा ज्ञान का सहारा ना लो जो गिदियोन ले रहा था। परमेश्वर मुझे ऐसी परिस्थिति में और मुझे अपने बातें कर। आज हम मनुष्य की योजना के अनुसार चलते हैं लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं है। याद रखिए चीज, गिदियोन मनुष्य को देखा, शत्रुओं को देखा, टिड्डियों के समान शत्रु। इस्राएल लोग 32,000 निकल के आए और परमेश्वर ने कहा जो डर रहे हैं, जो कांप रहे हैं, जो थरथरा रहे हैं, उनको बोल लौट जाओ अपने घर, अपने बीवी बच्चों के पास लौट जाओ। और डर के मारे भागे। अरे अच्छा मौका मिल गया यार, चलो। और कमांडर ने बोल दिया चलो हटो, अपने से चलो, छिपके भागे, घर में दुख दबा के भागे। बचे कितना? 10,000 को भी बोला मुझे 10,000 नहीं चाहिए, ये भी गड़बड़ी है।
यहोवा ने गिदोन से कहा उस नदी के पास पहुंचो, नदी के पास पहुंचो, परमेश्वर यहाँ बातें कर। और जो लोग 5 पद उन सोते के पास नीचे चले जाओ। वहां यहोवा ने गिदोन से फिर कहा, बोलिए परमेश्वर मुझे बार बार बातें करे, बोलिए परमेश्वर मुझे बातें करे, परमेश्वर मुझे बार बार बताए, परमेश्वर मुझे बार बार अगुवाई करे। गिदोन पवित्र आत्मा से भरा हुआ, गिदोन पवित्र आत्मा से समाया गया, शूरवीरों का शूरवीर, बड़ा योद्धा, समझ नहीं पा रहा। बड़े बड़े पवित्र आत्मा में बोलते हैं, टीक मारने वाले लोग समझ में नहीं आए। मेरे पैरों समझ में नहीं आ रहा, बार बार परमेश्वर सिखा रहा है। बता क्या कह रहा है? देखिए, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, वैसे ही उनमें भी जो घुटने टेक कर पिए और जिन्होंने मुंह के हाथ लगाकर चपड़ चपड़ पानी पीकर पिया उनको तू गिनती में 300 तेरे, बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। परमेश्वर ने कहा मुझे ये 300 लोग चाहिए, ये टिड्डियों को हराने के लिए मुझे 300 लोग को चाहिए। 300 लोग कुत्ते, 300 कुत्ते के समान पीने वाले चपड़ चपड़ ऐसे लोगों से, ये कुत्तों के झुंड से मैं टिड्डियों के झुंड को हराऊंगा। आमीन। मेरे प्यारों, परमेश्वर ज्यादा लोगों को नहीं चाहता है, ज्यादा लोगों को नहीं चाहता है। देखिए ये कुत्ते के समान, मैं यहाँ सोच रहा था प्रभु ऐसे लोगों को क्यों चुना, इन लोगों को क्यों चुना, इनको क्यों नहीं चुना? इन लोगों को इसलिए नहीं चुना, सर झुकाए हुए ये लोग भूल गए कि शत्रु सामने आएंगे तो ये लोग लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ये कुत्ता जो है, कुत्ते का स्वभाव जो है खटीक रहा है और नजर भी उसका ऐसा है और शत्रु से जीत पाएगा। मेरे प्यारों, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है जो परमेश्वर के ऊपर में नजर बनाए के रखते हैं। उनकी नजर ये चीजों पर नहीं, अभिलाषों पर नहीं, उन चीजों पर बनी रहती है जो परमेश्वर उनके साथ करना चाहता है। 300 लोग एक साइड में, 300 लोग कुत्ते के समान पानी पीते, दूसरे साइड में 12 पद में हम देखते हैं मिद्यानियों के, अमेरिका के और सब पूर्व लोग टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैल पड़े हैं। 300 लोग और वो टिड्डियों के समान। ये गिदोन में अभी डरा हुआ है क्योंकि 300 लोग को परमेश्वर कह रहा है ऐसे 300 लोगों को ले चल और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं टिड्डियों के समान सेना को हराऊंगा। ये सब परमेश्वर बोल रहा है, फिर भी वो डर रहा है। हम भी ऐसे विश्वास नहीं है, हम भी परमेश्वर का प्रतिज्ञा तो बोलते हैं बड़े बड़े, हाँ परमेश्वर ने कहा है वो मेरे साथ है, हाँ परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर क्रूस पर मुझे चंगाई दे दिया है, प्रभु ने मेरे लिए सब कर। लेकिन जब आप परिस्थिति आती है ना तो दुम दगा के भागते बोलते अरे ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बुद्धि लगा दे, हमारा ज्ञान लगा दे, हमारा पैसा लगा दे, हमारा ये करते हैं, ऐसा कैसा होगा, डॉक्टर ने कहा ऐसा होगा, उन्होंने कहा ऐसा होगा, अरे उन्होंने तो ऐसा कहा ऐसा होगा, अरे ऐसा होगा, ये होगा। कोई भी युद्ध को आप जाइए, ऐसे बड़े युद्ध में, बड़े युद्ध के लिए बड़ी सेना भी चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहता है 300 चाहिए। 32,000 से लाला के केवल 300 लोग। अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई करेगा, अगर परमेश्वर मेरे लिए युद्ध करेगा तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि मेरे विरोध में कितनी बड़ी सेना है, मेरे विरोध में कितने भी लोग योजना बनाए, कितने भी कुछ भी करे, मेरे साथ परमेश्वर लड़ाई करेगा तो मेरे लिए जय करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ और जयगन का हथियार हूँ, जयगन का इंस्ट्रूमेंट हूँ और मैं जगत का हथियार बनने के लिए चुना है। मेरे पैरों, मुझे हारने की हथियार नहीं बनाया है,
300 लोगों को जय इंस्ट्रूमेंट ऑफ विक्ट्री बना दिया, जय बंद का हथियार बनना दिया। लेकिन आज भी हमारे मन में अगर डर है, परेशानी है, अरे वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, अरे मैं तो ऐसा हूँ, अरे वो तो ऐसा, ये सब छोड़ना भूल जाए। ये सब वो शैतान की ओर से सब आता है, ये सब शैतान के विचार है, ये सब घमंड जो आता है, ईर्ष्या जो आता है, टिड्डियों के समान आपके दिमाग को परेशान करना शुरू करता है। टिड्डियों के समान आपके दिमाग को छाकर आपको भ्रष्ट कर देना शुरू करता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सही है या ये गलत है, ये गलत है ये सही है। जब आप डरेंगे, जब आप परेशान होंगे, जब आप निराश होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहेगा, आपको लगेगा मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में नहीं होगा। आप भूल चुके हैं क्योंकि आपके माइंड को टिड्डियों के समान कुछ शक्तियां जो है आपको निराश, परेशानी और गलत चीजों में हथियार बनाना चाह रहा है। और इन चीजों को आप समझें मेरे प्यारो। आज प्रभु का आत्मा कह रहा है 7 अध्याय का आप अगर जाएंगे 9 पद के में, तो रात को फिर यहोवा ने उससे बातें किया। बोलिए परमेश्वर मुझसे बातें करे, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें करे, रात में करे, दिन में करे, और कामकाज में करे, घर में करे, और मेरे जीवन में रहने वाले टिड्डियों का, बुराई का झुंड से मुझे जय देता रहे, मेरे घर में देता रहे, जय देता रहे, मेरे जीवन में देता रहे, मेरे विरोध में उठने वाले शत्रुओं से देता रहे। परमेश्वर आप मुझसे बातें करें। मनुष्य की बातें मुझे निराश करती है, मनुष्य की बातें मुझे भटका देती है, मनुष्य की बातें मुझे गलत मार्ग दिखाती है, लेकिन परमेश्वर आपकी बातें मुझे जय देती है। डरा हुआ बैठा हुआ रात में परमेश्वर बातें, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उससे तेरे हाथ कर देता हूँ, परंतु यदि तू चढ़ाई करने को डरता हो तो अपने सेवक बुरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन। अभी भी डर, 2 चीज मिल चुके हैं। परमेश्वर ने इतना बातें किया, 6 अध्याय में किया, 7 अध्याय में कर रहा है, अभी भी डर। तो परमेश्वर कहता अभी भी तू डर रहा है। हमारा जीवन भी यही है। आज आप दुनिया के डर में इतना परेशान है, लोगों की डर में, पैसे की दौड़ में, नौकरी जाने की डर, पैसे खोने का डर, इसका डर, उसका डर, जीवन का डर, मरने का डर, इसका डर, दुनिया भर का डर। ये सारी डर के मारे हम परेशान। शैतान ने डरा के सबको रखा। मेरे बात को परमेश्वर कह रहा है, मेरे बातों को तू विश्वास नहीं कर रहा है, तो जा शत्रु की बात को सुनकर हो सके तेरा जीवन बदल जाए। हालेलुया। कभी कभी हमारे विरोधियों की बातों को भी सुनना चाहिए। हम कभी कभी हमारे विरोध में बोलने वाले लोगों की बात को भी सुनकर आप हिम्मत बांधना चाहिए, जो गिडियोन ने किया है। शत्रु क्या बात कर रहे थे देखिए, शत्रु, विरोधी, शैतान क्या योजना बनाकर जो है, लेकिन शैतान को भी पता है यीशु मसीह क्रूस पर हमें जय कर दिया, जय बन दी। और जब उन्होंने वहां पहुंचा तो छावनी में हो एक शत्रुओं के, टिड्डियों के समान छावनी के, और जो है वहां पर एक जगह में जाकर जब सुना तो उन्होंने अपने सपन को बता रहे थे, बातें कर रहे थे कि मैंने सपन में क्या देखा, जो रोटी एक लुढ़क के आ रहा है और मिद्यान की छावनी में आई और डेरे के ऐसे टक्कर मारा कि वो गिर गया, और उसका ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा। उसके संगी ने उसको उत्तर दिया, इस्राएली पुरुष एक तलवार, जो गिडियोन है, योआश का पुत्र है, पुरुष तलवार को छोड़ कुछ भी नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर मिद्यानियों को सारी छावनी समझ। वो सुनकर उसको हिम्मत मिली। उस सपन का वर्णन और फल सुनकर गिदियोन ने दंडवत किया और इस्राएल की छावनी में लौट कर कहा, उठो। अभी तक नहीं बोला था, 300 लोग अभी। तब उसने उस 300 पुरुष को झुंड किए और एक पुरुष के हाथ में नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मसाले थी। मेरे प्यारो, यहाँ पर नरसिंगा, मैंने कहा था नरसिंगा, परमेश्वर ने एजेकियल को कहा उस हड्डियों की तराई में चला जा,
उन हड्डियों की तराई में तू जाएगा और जब भविष्यवाणी करेगा तो मैं उन हड्डियों में मेरी सांस को करके फूंकूंगा और एक सेना के रूप में खड़े हो जाएंगे। वो हड्डियां रही रहेंगी, एक सेना के रूप में तराई में खड़े होंगे। इस्राएल एक सेना बनकर आगे बढ़ेगा और पवित्र आत्मा में फूंकूंगा, पवित्र आत्मा में शक्ति दूंगा, पवित्र आत्मा में अभिषेक करूंगा तो तितिया जैसे सेना की तुम लगाकर भागेंगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का काम को वहां बताया हुआ वीडियो को। नरसिंहा ये जो विजय का इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ विक्ट्री है। और नरसिंहा जो फूंका जाता है, ये वायु से चीजें आती है और आवाज जो निकलती है बड़े बड़े शत्रुओं को घबरा देता है। और ये पवित्र आत्मा की आवाज को याद, दूसरे हाथ में पवित्र आत्मा का आग चल रहा है, मसाले चल रहा है। दूसरे हाथ में मसाले, एक हाथ में नरसिंहा। वो शत्रु पकड़ नहीं सकता है। पवित्र आत्मा का भरपूरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बल पोषण, दो गुना पवित्र आत्मा है तो शत्रु तुम लगा के भागेगा। शत्रु कभी हम पर हावी नहीं हो सकता है, कभी शत्रु चल नहीं पाएगा। हमारे शत्रु हरा हुआ है। ये शत्रु चाहे टूटियों के समान हो जाए, टूटियों के समान हो जाए तो भी ये शत्रु पवित्र आत्मा का काम के सामने कह नहीं सकता है। पवित्र आत्मा का काम को हमारे जीवन में डबल लेके चलने वाला बन जाए। एक तो मसाले चलना है, दूसरी तो भवन के समान, हरहरात के समान, पेंटेकोस्त के दिन में आग के समान लपक उतर रही थी और हरहरात के समान वायु बह रहा था और आत्मा में सब भर गए उनपर और छुटकारा हुआ, चंगाई हुआ, अद्भुत सामर्थ बह रहा है। और शत्रु नाश हो रहे हैं, विरोधी घबरा रहे हैं, हमारे विरोधी नष्ट होते जाएंगे। आपका जीवन बदल रहा है, पवित्र आत्मा में ही आप बदल सकते हैं। जब कबल पुरुष आपको मिलेगा, देखना अभिषेक, एक हाथ में मसाले चल रही है, नरसिंहा फूंका जा रहा है, खड़े खड़े शत्रु घबरा रहे हैं, खड़े खड़े शत्रु भाग रहे हैं, खड़े खड़े शत्रु तितर बितर हो रहे हैं। आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई यहोवा का है। आप एक हथियार है, परमेश्वर के हाथ में हथियार है। आप परमेश्वर के हाथ में तलवार है, परमेश्वर के हाथ में तलवार के समान है, एक इंस्ट्रूमेंट के समान है, एक बर्तन के समान है। आप जय पाते रहेंगे, आप छुटकारा पाते रहेंगे, आप चंगाई पाते रहेंगे, आपके शत्रु हारते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपने इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, आपने हथियार बना दिया है। आपके हथियार से वो शत्रु नष्ट होते जाएंगे, बुराई खत्म होता जाएगा, निराशा खत्म होता जाएगा, परेशानी खत्म होती जाएगी, आपका जीवन नया होता जाएगा। आप बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, जय पाते रहेंगे, छुटकारा पाते रहेंगे। आज के आपके शत्रु भाग रहा है, आपके विरोधी नाश हो रहा है, आपके बंधन खुल रहे हैं, आपकी बुराई जा रहा है, आपकी बीमारी चुके हो रहे हैं। नरसिंहा फूटे, नरसिंहा फूटे, नरसिंहा फूटे। हमारे शत्रु नाश हो रहे हैं, शत्रु भाग रहे हैं, शत्रु डर रहे हैं, आपके विरोधी नाश हो रहे हैं, हमारे विरोधी नाश हो रहे हैं, हमारे विरोधी अपने वाले शत्रु नष्ट हो रहा है। हमें छुटकारा मिल रही है, चंगाई मिल रही है, जय मिल रही है। पवित्र आत्मा के साथ है, पवित्र आत्मा की आग उतर रही 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 है।
जय का दिन है, आज छुटकारा का दिन है, आज उद्धार का दिन है, आज का दिन आपके लिए है। छत्र हो रहा है, जय का झंडा हो रहा है, जय का झंडा हो रहा है, जय का झंडा बाहर दो, जय का झंडा, जय का झंडा जय का झंडा बन जाएंगे, जय का झंडा, छुटकारे का झंडा, अभिषेक कर दे। आपका मानसिक बदलाव हो रहा है, आपका माइंड बदल रहा है, आपके मानसिक चिंता बदल रही है, आपके माइंड का छुटकारा हो रहा है, आपके माइंड का छुटकारा हो रहा है, आपके माइंड का छुटकारा हो रहा है, आपके मन का छुटकारा हो रहा है। पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक कर रहा है, अभिषेक का तेल उड़ा रहा है। विश्वास करने वालों के लिए हो रहा है, विश्वास करने वालों में छुटकारा हो रहा है, जंजीरें टूट रही है और शैतान की परेशानी दूर हो रही है, टिड्डियों जैसी शक्तियां खत्म हो रही है, टिड्डियों जैसी बुराई खत्म हो रही है और शैतान की बुरी योजना नष्ट हो रहा है। हमारे विरोधी कांप रहे हैं, हमारे विरोधी डर रहे हैं, हमारे विरोधी जा रहे हैं, हमारे शत्रु नाश हो रहे हैं। हमारे विश्वास की आंखों से प्रभु का आत्मा कह रहा है, आज के बाद आपके विरुद्ध लड़ने वाले और शैतान के टिड्डियों जैसी शक्तियां खत्म हो रही है, टिड्डियों जैसी शक्तियां खत्म हो रही है। आपके परिवार से दूर हो रहा है, आपके कामकाज से दूर हो रहा है, आपके घर से दूर हो रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन से दूर हो रहा है, पवित्र आत्मा से भगा रहा है, परमेश्वर से दूर कर रहा है। आप एक हथियार है, जय का हथियार है, जय का हथियार है, विजय का हथियार है, एक शोक का विक्री है, धर्मिकता के हथियार है, धर्मिकता के हथियार है, आप धर्मिकता के हथियार बन गए, आप परमेश्वर के हथियार बन गए। You are the instrument of righteousness. You are the instrument of victory. You are the precious instrument in the hands of God. परमेश्वर के हाथों में आप एक बहुमूल्य हथियार हैं। परमेश्वर के हाथों में एक प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट, बहुमूल्य हथियार, बहुमूल्य हथियार, केवल मूल्य नहीं बहुमूल्य है। जय का हथियार, धार्मिकता का हथियार, छुटकारे का हथियार, चंगाई का हथियार, आशीष का हथियार, अनुग्रह का हथियार, आगे बढ़ने का हथियार, आपके लिए सब कुछ बना दिया है, आपने बना दिया है। विश्वास कर लीजिए, आपने बना दिया है, आपने बना दिया है, आपने बना दिया है। ये बेटी आपने बना दिया है, ये बेटा आपने बना दिया है, ये जय का हथियार बना दिया है, बना दिया है। परमेश्वर ने आपको जय का हथियार, धार्मिकता का हथियार, पवित्रता का हथियार और उसके बेटा बेटी बना दिया है। आपको परमेश्वर जय दे दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति और महिमा हो।